मॉडर्न साइंस का हाल ही में हुआ संशोधन ये बताता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक वस्तु एनर्जी का ही स्वरूप है, जिसके बारे में हमारे वेदों में लाखों साल पहले ही बता दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, वेदों में तो अणु परमाणु, आत्मा परमात्मा, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जीव एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर विनाश का भी विवरण मिलता है। तो क्या इन वैदिक कथनों का कोई प्रमाण है? कब हुई होगी वेदों की उत्पत्ति? कौन से रहस्यमय ज्ञान संकलित है वैदिक साहित्यों में? इतना गूढ़ ज्ञान इतने हजारों सालों पहले आखिर आया कहां से, जिसको आज की साइंस से भी समझना बहुत मुश्किल है। सच कहें तो वैदिक ज्ञान अभी भी हमारी मॉडर्न साइंस की समझ से बाहर है। भारतीय संस्कृति के अमूल्य वैदिक ज्ञान का भंडार आपको चौंका देगा। हिंदू स्क्रिप्चर सीरीज में हम आपको सारे हिंदू साहित्यों का सारांश देने का यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। अच्छे से समझने के लिए कृपया वीडियोस को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अगर आपने प्रकल्पम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। मैं हूं कौशल भट्ट, प्रकल्पम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मॉडर्न साइंस के हिसाब से सुमेरियन संस्कृति को सबसे पुरानी मानव सभ्यता माना गया है, जो कि सिर्फ 5000 साल पुरानी है, जिसे उतनी भी विकसित सभ्यता नहीं मानी जाती है। लेकिन सनातन धर्म के वेदों और भारतीय इतिहास की गणना के अनुसार भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है। वर्तमान शोध के अनुसार 12 से 15,000 वर्ष प्राचीन और ज्ञात रूप से लगभग 24,000 वर्ष पुराना हिंदू धर्म को माना जाता है। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के वर्णन और भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों का अनुमानित समय 1,97,00,000 वर्ष है। हाँ, सही सुना आपने, 1,97,00,000 वर्ष, जो कि पुराणों में दिए गए तथ्यों पे खरा उतरता है। मतलब ये आंकलन वैदिक थियरी के अनुसार सही है। हमारा मॉडर्न साइंस अभी तक तो इसका विचार भी नहीं कर पाया है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 9057 BC मतलब 11,078 वर्ष पूर्व स्वयंभू मनु हुए। भगवान श्री राम का जन्म 7,323 BC मतलब 9,344 वर्ष पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 5,561 BC मतलब 7,582 वर्ष पूर्व बताया जाता है। इंडिया के गुजरात राज्य के द्वारका पोर्ट के दरिया में श्री कृष्णा की द्वारिका नगरी के अवशेष मिले हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। अब आपको प्रश्न होगा कि इन तथ्यों के प्रमाण क्या है, तो आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि एवं वेदव्यास रचित रामायण, महाभारत इत्यादि साहित्यों में श्री राम और श्री कृष्ण के जन्म समय बनी नक्षत्रों तथा तारामंडलों की स्थिति दर्शाई गई है, जो कि हजारों लाखों सालों में पुनरावर्तित होती है। और तारामंडलों से काल गणना की इसी पद्धति से नासा ने ये आंकलन किया है ना आश्चर्य की बात। तो चलिए जानते हैं कि सनातन धर्म का इतिहास कितना पुराना है और क्या महत्वपूर्ण जानकारियां छुपी हैं इन साहित्यों में। हिंदू स्क्रिप्चर्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति में वेदों का समावेश होता है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभिक समय में महान ऋषिगण अग्नि, आदित्य, अंगिरा और वायु के मन में वेदों का प्रकाश किया था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहता है कि ऋषियों ने ध्यानावस्था में अपने अंतर्मन में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और आगे वेदों का उपदेश किया। इस तरह मनुष्य मात्र को उपदेश देने के लिए ईश्वर ने ऋषियों को निमित्त बनाया। पिछले युगों में लोग बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे। उनकी स्मृति बहुत तीक्ष्ण होती थी। किसी आध्यात्मिक गुरु से केवल एक बार सुन के वो कुछ भी याद रख सकते थे। इसलिए उन युगों में वेदों को लिखित रूप में रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक धारणा के अनुसार, क्योंकि वेदों की रचना स्वयं भगवान ने करी थी, इसलिए मनुष्य द्वारा लिखकर इसका श्रेय मनुष्य ले, यह ठीक नहीं माना जाता था। इसलिए भी कदाचित वेदों को लिखने की कोशिश नहीं की गई। क्योंकि वेदों को किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचा गया, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया और एक दूसरे से सुन सुनाकर सदियों तक आगे की पीढ़ियों को दिया गया, इसलिए इसको श्रुति कहा गया एवं नित्य कहा गया, जो कभी समाप्त ना हो। हालांकि श्री वेदव्यास जी ने पहले ही देख लिया था कि कलयुग में विवादित और अधूरी समझ के युग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी से घिरे लोग बहुत कम बुद्धिमान होंगे और उनकी स्मृति भी बहुत कम होगी।
इसलिए लगभग 7000 वर्ष पूर्व उन्होंने इस वर्तमान युग की सभी जिज्ञासु आत्माओं के लाभ हेतु वेदों को लिखित स्वरूप में संकलित किया। वे समस्त वैदिक ज्ञान को पुराणों, वेदांत, महाभारत और श्रीमद् भागवतम जैसी पुस्तकों के रूप में हमारे लिए छोड़कर गए। वेद व्यास जी का सही नाम कृष्ण द्वैपायन था। क्योंकि उन्होंने 4 वेदों और महाभारत का अनुपालन किया था, इसलिए उन्हें वेद व्यास की उपाधि प्रदान की गई थी। महाभारत की पहली पुस्तक में वर्णित है कि व्यास जी ने भगवान गणेश जी को ग्रंथ लिखने में उनकी सहायता करने के लिए कहा, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वे ऐसा तभी करेंगे जब व्यास जी बिना विराम दिए कथा सुनाएंगे। जिसके बाद व्यास जी ने भी एक और शर्त रखी कि गणेश जी को श्लोक को लिखने से पहले उसे समझना पड़ेगा। इस प्रकार व्यास जी ने संपूर्ण महाभारत और सभी उपनिषदों और 18 पुराणों को सुनाया, जबकि भगवान गणेश जी ने लिखा था। व्यास जी को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, जो अभी भी हिंदू परंपरा के अनुसार जीवित हैं। व्यास जी ने वेदों का संकलन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया था, ताकि इसे आसानी से पढ़ा जा सके और सीखा जा सके। प्रत्येक वेद को एक साथ एकत्र किया गया, जिसे संहिता कहा जाता है। जैसे कि ऋग्वेद संहिता, संहिता को आगे चलकर मंडल नामक पुस्तकों में विभाजित किया गया। प्रत्येक मंडल को कई खंडों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें अनुवाक कहा जाता है। प्रत्येक अनुवाक में सूक्त नामक कई भजन होते हैं। प्रत्येक सूक्त में मंत्रों का एक समूह होता है। जैसे कि अब आप कहीं देखें कि ऋग्वेद 4.21.6, तो इसका मतलब ये जानिएगा, ऋग्वेद संहिता मंडल 4, सूक्त 21 और मंत्र 6। दोस्तों, वेदों की उत्पत्ति का बहुत गूढ़ तथ्य जो वेदों में लिखा है, इससे हमारा मॉडर्न साइंस अभी तो बहुत दूर है। वेदों के अनुसार वास्तविक रूप में वेद कोई साहित्य नहीं है, वे शाश्वत है। उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। युगों की साइकिल के साथ सृष्टि का सर्जन और विनाश होता रहता है, किंतु वेदों का ज्ञान हर सृष्टि सर्जन के आरंभ में परमात्मा द्वारा मनुष्यों को दिया जाता है। जैसा कि हम वैदिक ज्ञान द्वारा समझ पाए हैं, हम मनुष्य, पृथ्वी या पूरा ब्रह्मांड एक कंपन मात्र है। यह कंपन ही प्रकाश है। हमारे आसपास और हमारे बाहर जो कुछ भी है, वो हमारे अंदर भी रहता है, और यही हमारा अस्तित्व है। ये प्रार्थनाएं या मंत्र हमें सृष्टि के सर्जक के पास वापस लाने के लिए एक निर्देशित ध्यान मात्र है। अज्ञानता के अंधकार से मुक्त होने के लिए, स्वयं को बेहतर ढंग से जानने के लिए। जब हम परमात्मा को जानकर साकार हो जाते हैं और परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो ये उस होलोग्राफिक अनुभव अर्थात हमारी 3D दुनिया, जो वास्तविक नहीं परंतु मिथ्या है, उससे मुक्ति देता है, जिसे हम जीवन कहते हैं। परमात्मा को समझकर उसी में समा जाना, इसीलिए मोक्ष कहा गया है। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है, जिसके उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा। हमने समझा कि हजारों सालों तक वेदों की मंत्र संहिताओं को सुन सुनाकर आगे की पीढ़ी को दिया गया। उसका सही होना कहाँ तक सच हो सकता है? क्या कोई विधि थी जिसके कारण वेद संहिता इतने हजारों सालों बाद भी त्रुटि रहित रही? आपके जवाब कमेंट करिए दोस्तों। हिंदू स्क्रिप्चर्स के पहले भाग में बस इतना ही। दूसरे भाग में हम वेदों में लिखे ज्ञान का अध्ययन करेंगे और वेदों के गूढ़ रहस्य, जिससे हमारा आज का विज्ञान अभी तो बहुत दूर है, उसको प्रकाशित करेंगे। दूसरे भाग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपके पास वेदों से जुड़ी कोई रोचक जानकारी या प्रमाण है, तो कृपया कमेंट कर लोगों तक वेद ज्ञान पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपके विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्रकल्पम चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रकल्पम की ओर से धन्यवाद।